अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ओ लेवल्स GCE IGCSE का हमने सेक्शन स्टार्ट किया है एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इनका एरिया और पेरीमीटर देख लिया और उसके बाद एंड पे और साथ हमने उनके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। एंड पे हमने एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी हमने उसका फॉर्मूला देख लिया था, कर लिया, लेकिन उनको मिक्स करके हम क्वेश्चन नहीं कर सके थे, हमारे पास बोर्ड के ऊपर इतनी स्पेस बाकी नहीं रही थी। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज पहले हम ज़रा क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें हम सर्कल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं, शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो उसके बाद फिर हम एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जो बाकी हमारा रह गया इंशाल्लाह कोशिश करके आज कंप्लीट कर देंगे उसको। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है आपके पास पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद सरकमफ्रेंस था, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास था पाई आर स्क्वायर ओवर 2 और पेरीमीटर, ये P जो है वो पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज, जिसमें हमारे पास था पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये हमने फॉर्मूलाज पहले लिखे हैं क्योंकि ये हमारे पास यूज़ होंगे, बाकी नॉर्मली फॉर्मूलाज तो हमें याद होते हैं। अब हम एक सिंपल फिगर बनाने लगे। अब वो जो फिगर है वो क्या कि हम एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास एक ये फिगर जिसमें इसकी लेंथ है टोटल 14, या इसको हम ज़्यादा करते हैं, इसकी लेंथ है हमारे पास 28। हाइट ये जो वर्टिकल है इसकी ये लेंथ है हमारे पास, लेट्स मेक इट 10 ताकि हमारी वर्किंग सिंपल रहे। और यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो रेडियस है दैट इज़ 7। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, ये मैं ब्लू मार्कर से जो शेड कर रहा हूँ, शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखें ये हमारे पास जो पूरी फिगर है वो शेडेड है, तो इसका मतलब ये कि इस पूरी फिगर का हमने एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो ये कोई नई फिगर नहीं है, दो डिफरेंट फिगर्स को यूज़ करके एक फिगर बनाई गई है। वो दो डिफरेंट फिगर्स क्या हैं, एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर लें तो हमारे पास एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल which equals length into breadth, तो लेंथ है 28, ब्रेथ है हमारे पास 10 और ये आ जाता है 280। मैं यहाँ पे इनको कह देता हूँ, ये हैं सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। पाई की वैल्यू हमने कहा था कि हम पाई की वैल्यू नॉर्मली जब तक एग्जामिनर ना कहे हम यूज़ करेंगे 22/7, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो पाई की वैल्यू है 22/7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियस के साथ, रेडियस है 7 और उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। तो अब अगर हम देखते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 डिवाइड बाय 7, ये 7 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 1 2, 11 इंटू 7 इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया हमारे पास 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एरिया हमारे पास फिगर का जो यहाँ पर आ जाता है दैट इज 280 प्लस 77 which is 357 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। ये तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए।
अब क्या है, अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका? पूरी फिगर का। अब पूरी फिगर का जो पेरीमीटर है वो कौन सा पार्ट बनता है? जो बोल्ड कर रहा हूं मैं, जो बाउंड्री लाइन है, ये वाली साइड, ये साइड, और फिर उसके बाद ये जो सेमी सर्कल वाला पार्ट, ये जो बोल्ड कर दिया है, ये हमारे पास बनता है पेरीमीटर। इसके अंदर ये रेडियस शामिल नहीं है क्योंकि ये बाउंड्री लाइन नहीं है। तो अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल्स, पेरीमीटर फाइंड करना है किसका? फिगर का। अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये भी 10 है। यहां से यहां तक देखें रेडियस है 7, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ये भी 7, तो ये 7 + 7 इज 14। तो दैट मीन्स ये जो पार्ट रह गया ये भी हमारे पास 14। जब भी आप पेरीमीटर फाइंड कर रहे हो तो जितनी भी लेंथ्स वगैरह अननोन हैं उनको फाइंड कर लें पहले फिगर के ऊपर, ठीक। अब दिस इज 14, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 28। तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से इधर 14 से स्टार्ट करता हूँ, 14 ओके प्लस 10, 10 प्लस 28, 28 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, अब ये वाला पार्ट आ गया। ये क्या है? ये सिर्फ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है हमारे पास? 2πr/2 विच इज जस्ट πr। तो इसका मतलब अगर हमें πr हम फाइंड कर लें तो हमारे पास इसका ये वाली लेंथ भी आ जाएगी ना। ये बाकी सारी लेंथ्स कौन सी हैं? ये बाकी सारी वो लेंथ्स जो हमें गिवन है उनको हमने किया 14 + 10 + 28 + 10 प्लस ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट हमें नहीं पता, इसकी लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे πr के जरिए। तो पहले देख लेते हैं πr क्या है। πr की वैल्यू है π इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 7। तो 7 7 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 22। तो दैट मीन्स कि πr जो बनता है हमारे पास ये आ जाता है 22। तो फाइनल आंसर आ गया पेरीमीटर का 14 + 10 28, 24 + 14 इज 52 + 10 62 + 22 84। तो ये बन जाता है 84 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जस्ट एक लेंथ होती है तो वो सेंटीमीटर्स में, और अगर लेंथ से ज़्यादा होते हैं मतलब एरिया होता तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल, हमारे पास एक बड़ा सेमी सर्कल और इसके अंदर दो और सेमी सर्कल्स, ठीक। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है दैट इज, ये टोटल लेंथ हमारे पास है 14। ये एक छोटे सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल, एक ये दूसरे छोटे सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल, और जो बड़ा सेमी सर्कल है उसका ये सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल जो बनता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास पहले हम देख लेते हैं शेडेड रीजन कौन सा है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना सारा, ये हमारे पास है सारा शेडेड रीजन। हमने फाइंड करना है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ठीक। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब ये शेडेड रीजन है, तो शेडेड रीजन का हम एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? याद रख लें आप लोगों के लिए, जब आपको समझ ना आ रहा हो कि पता नहीं किस तरह का ये एक फिगर बन रहा है, ये एक रीजन कैसा बन रहा है। यहाँ पे तो सीधे सीधे हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा था और एक सेमी सर्कल, यहाँ पे एक अजीब सी फिगर बन रही है जो शेडेड पार्ट है। एरिया ऑफ शेडेड फाइंड करने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं।
या दो या तीन डिफरेंट फिगर्स का एरिया निकाल के ऐड करना होगा, या दो या तीन मुख्तलिफ फिगर्स का एरिया निकाल के आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। जिस तरह यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे पास दो फिगर्स थी, एक रेक्टेंगल था और एक सेमी सर्कल था। हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला और हमने फिर सेमी सर्कल का एरिया निकाला और दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, हमारे पास टोटल फिगर का एरिया आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें एक बड़ा सेमी सर्कल, ठीक। अब ये जो बड़ा सेमी सर्कल है, इसमें से ये जो छोटे दो सेमी सर्कल्स हैं, अगर उनको हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट आ जाएगा, है ना। करते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, अब है तो सेमी सर्कल ही, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज पाई आर स्क्वायर ओवर 2। अब रेडियस क्या यूज करेंगे, ये जो पूरा सेमी सर्कल है इसके लिए जो 14 है, 14 क्या है, डायमीटर कंप्लीट, तो इसको हम 14 के बजाय कर देते हैं 28, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी उसमें होल नंबर्स में रहें। 28। अब ये 28 को हाफ करें तो हमारे पास क्या बनता है, 14। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है 14, और 14 क्या है, ये बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14, मैं इसमें थोड़ा सा उसको करके लिख देता हूँ, 28 है टोटल, और यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास 14 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो रेडियस है हमारे पास 14, पाई की वैल्यू होती है 22/7 हमने लेनी, रेडियस है 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1s 2 11s, हमारे पास ये चीज़ बन जाती है 11/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196। 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 196, ठीक है। तो इसमें जब हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसमें हमारे पास आई थिंक आंसर आना चाहिए 1456 7 7 7 8 48, आई थिंक कि 196 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो वो 48 बनता है। बहरहाल इसको आई थिंक मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर भी पड़ा हुआ था, निकल गया। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 196 डिवाइड बाय 7, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। हम 7 1 7 7 49, 7 14 98, 14 14 28, और 20 मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि इसका आंसर निकाल सकूँ, ठीक है। बल्कि इसको दूसरा तरीका कहते हैं यार, देखो 7 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 14, 7 2 14, हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 7 2 14, और 14 में से हमारे पास माइनस 90 में से 56, तो 28, 7 28 होता है यार, 7 28 196, और 11 इंटू 28, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, ये छोटे सेमी सर्कल्स, ये जो छोटे सेमी सर्कल्स हैं, इनमें जो छोटे सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो बनता है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर्स, और जो इतना सा पार्ट है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2, सॉरी, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। पाई की वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7, रेडियस है हमारे पास 7, उसका स्क्वायर ओवर 2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा कि 7 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 1 2 11 11 इंटू 7 इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये जो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एक छोटे सेमी सर्कल का एरिया। हमारे पास कितने सेमी सर्कल्स हैं, 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ,
2 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आजकल यहाँ पे हमारी सर्दी काफ़ी ज़्यादा हुई है, खांसी भी वायरल हो गई है, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ऑलराइट, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े सेमी सर्कल का एरिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे सेमी सर्कल का एरिया, दोनों का। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में सबट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड का एरिया आ जाता है 308 माइनस 154। तो हमारे पास क्या बनता है, 308 माइनस 154, इसका आंसर क्या आएगा, 154 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 308 होता है ना, तो ये हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद तो है कि मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की, वैसे फनकार बने हैं ज़्यादा मेंटली कैलकुलेट करके। ठीक हो गया, तो एरिया हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आ जाती है पेरीमीटर की। अब हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए देखो, पहले जब भी पेरीमीटर फाइंड करना हो ना, हमारा अपने पास हमेशा बाउंड्री लाइन बना लेना, बोल्ड कर लेना उसको कि ये पेरीमीटर बनता है, वरना डायरेक्ट देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। अब जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर के अंदर ये वाली लाइन नहीं आएगी, नीचे वाली। देखो जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट की बाउंड्री लाइन कौन सी है, शेडेड पार्ट की बाउंड्री लाइन है यहां से लेके ये वाली, यहां से ये वाली, और ये जो बड़ा वाला, ये जो मैंने ज़्यादा सारा बोल्ड कर दिया, ये जो इतना सारा बोल्ड किया है, ये हमारे पास क्या है, पेरीमीटर किसका, शेडेड पार्ट का। तो अब ये लेंथ हमें चाहिए, तो ये लेंथ क्या है, ये जो बड़ी वाली लेंथ है, ये बड़े वाले सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये वाली जो लेंथ है ये छोटे सेमी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो हम सबको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करके फाइंड करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सेमी सर्कल इक्वल्स पाई आर। 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 पाई आर आ जाता है। तो यहाँ पे बड़े वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो बनता है 22/7 इंटू रेडियस था 14, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 44 सेंटीमीटर। फिर इसमें प्लस करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल्स। तो ये जो है ये भी हमारे पास पाई आर बनेगा। फिगर बड़ी हो या छोटी हो, है तो सेमी सर्कल ही ना, तो बस सिर्फ वैल्यूज का फर्क आता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या होगा, छोटे सेमी सर्कल का रेडियस है हमारे पास 7, रेडियस आ गया 7, तो 7 7 से कैंसिल हुआ, ये हो गया 22 सेंटीमीटर। अब छोटे सेमी सर्कल्स कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल्स 44 सेंटीमीटर्स। तो छोटे वाले दोनों सेमी सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस आया दैट इज 44, और बड़े वाले सेमी सर्कल का जो एक सेमी सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस आया 44। तो फिर हम लिखेंगे दैट पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन जो है वो हमारे पास आ जाता है बड़े वाले सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस विच इज़ 44 प्लस छोटे वाले दोनों का सर्कमफ्रेंस विच इज़ ऑल्सो 44, तो ये बन जाता है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखने लगा था मैं, ये आप लोग लिख दिया आपने पेपर के अंदर, आपका आंसर नंबर ठीक है लेकिन यूनिट गलत हो गया और फिर मार्क चला गया।
ठीक हो गया। तो ये दो फिगर्स हमने सर्कल्स को इन्वॉल्व करके भी हमने इनकी प्रैक्टिस कर ली। अब मैं ज़रा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ एक आप लोगों को, ठीक है। मेरे पास क्योंकि अगर मैंने एक और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवा ली तो मैं आगे अपना जो आज का लेक्चर है ना वो बोर्ड के ऊपर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और आपने इसको मैं शेड भी कर देता हूँ, ठीक, मैंने सारा शेड भी कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड और पेरीमीटर ऑफ शेडेड, ठीक है। और बल्कि मैं इसके ये करता हूँ, मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ कि जो एरिया होगा ना उसका आंसर होगा यहाँ पे, ओके, 50 प्लस 49 वैसे 22 इंटू 7 154 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो पेरीमीटर होगा इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों का, मैं ज़रा एरिया का आंसर मैं दोबारा चेक कर लूँ, ओके 10 5 जब 50 और यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर 22 इंटू 47 22 इंटू 7 154, ठीक है। और पेरीमीटर हमारे पास आता है 20 प्लस 10 30 प्लस पाई 2 पाई आर 22 44 74। मैंने हल्का हल्का सा बोल भी दिया है माइक के अंदर, आप लोगों को वैसे भी थोड़ी सी वहाँ से हिंट मिल गई होगी। तो ये आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए, ठीक है इसके। अब हम आगे मूव करते हैं। हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, हमने ट्राइंगल पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, सेमी सर्कल पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आगे दो फिगर्स और आती हैं, जिसमें एक फिगर है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आप टिल्टेड रेक्टेंगल भी कहते हैं ना थोड़ा सा, तो कोई फर्क नहीं, मसला नहीं। पैरेललोग्राम होती कौन सी ऐसी शेप है जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं? ठीक है, ओके। पैरेललोग्राम जो होता है उसमें दो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम्स का एरिया का फॉर्मूला जो है वो होता है बेस लेंथ इनटू हाइट। बेस लेंथ इनटू हाइट। बेस लेंथ कौन सी है? ये वाली बेस लेंथ इनटू हाइट। अब हाइट आप लोगों ने देखनी है यहाँ पे। पैरेललोग्राम की जो हाइट होती है ना, दुनिया में कोई भी फिगर है जब भी हाइट की बात की जाएगी ना तो हाइट हमेशा वर्टिकली अपवर्ड्स ली जाती है, परपेंडिकुलरली वर्टिकली अपवर्ड्स। ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है ये हाइट नहीं है आपकी, या ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है ये हाइट नहीं है आपकी, आप इसको हाइट कंसीडर नहीं कर सकते। हाइट हमेशा वर्टिकली अपवर्ड्स होती है। तो मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं कि मैं जब भी इसका एरिया फाइंड करना हो पैरेललोग्राम का, तो मैं ये फॉर्मूला या इस तरह हाइट और इनकी चीज़ों में नहीं पढ़ता था। नॉर्मली मैं क्या करता था, वैसे हम पेरीमीटर भी लिख लेते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल
साइड्स। अब अगर ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, अगर इसको हम देखें, ये हमारे पास एक लेफ्ट साइड के ऊपर रेक्टेंगल, उसके साथ हमने एक लेफ्ट साइड के ऊपर ट्रायंगल, उसके साथ हमने एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद फिर ये वाला जो पार्ट बनता है ना, ठीक है, तो उसमें ये हमारे पास एक और रेक्टेंगल, इसको और इस वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया। ये वाला ट्रायंगल, सेंटर में एक रेक्टेंगल निकल आया, और यहाँ पे इस साइड के ऊपर फिर से एक ट्रायंगल निकल आया। हम यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन लगा के ऊपर की तरफ देख लें तो ये देखें, ये भी आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, एक लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल आ गया, एक राइट साइड पे ट्रायंगल आ गया। मतलब ये कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। दो कौन से ट्रायंगल्स बन गए? राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। तो अब अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया प्लस ये जो रेक्टेंगल है बीच में, इसका एरिया, आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, और जब आते हैं तो वो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते। ज़्यादा फोकस उनका रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन चीज़ों के ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बताना, ये आपको पता होना कि पैरेललोग्राम कैसे, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप उनको दो ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल में वो कर लें, कट कर लें, और उसके बाद फिर उनका एरिया सम कर लें। पर आपने ये चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, जब आप इस तरह ट्रायंगल्स बना रहे हो और पेरीमीटर फाइंड करने लग पड़े, तो ट्रायंगल्स की जो अंदर वाली जितनी भी साइड्स हैं, इन सारों को नहीं पेरीमीटर में काउंट करेंगे। पेरीमीटर आप इसी को देख के बनाइएगा, फिगर कैलकुलेट कीजिएगा कि ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, अब पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम ये होता है कि जहाँ पे जिसकी एक साइड के ऊपर 90 डिग्रीज के एंगल्स हों, जिस तरह ये 90 डिग्रीज। ट्रेपीजियम के अंदर सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है? दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम का ना ये फॉर्मूला भी याद कर लें। ट्रेपीजियम काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है और फिर भूल भी जाते हैं कि अच्छा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था, वो एरिया का ये इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल। ये जो वर्टिकली अपवर्ड साइड है इसको हम कहते हैं हाइट, दिस इज h। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है दैट इज h/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो लाइंस का निशान है ना, ये मैंने जानबूझ के डाला है। एग्जामिनर कई बार पैरेलल के लिए ये सिंबल यूज कर लेता है। दिस सिंबल states that the lines are parallel। ठीक है, अब ट्रेपीजियम को भी हम एरिया फाइंड करने के लिए, जिस तरह हमने पैरेललोग्राम को ब्रेक किया, हम ट्रेपीजियम को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? हम एक रेक्टेंगल और उसके साथ फिर दूसरा एक ट्रायंगल, इसका एरिया और इसका एरिया प्लस कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने चीज़ समझा दी, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का एरिया, दोनों को अलग अलग फाइंड कर लें और अलग अलग फाइंड करके फिर आप क्या कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। और पेरीमीटर,
पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रेपीजियम का भी, ट्रेपीजियम एक और टाइप का भी होता है, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, जिसको हम ना, ये जो ट्रेपीजियम होता है इसको राइट ट्रेपीजियम भी कहते हैं। राइट ट्रेपीजियम का मतलब ये है कि इसके अंदर दो एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। एक और टाइप का ट्रेपीजियम भी होता है इस टाइप। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड कि इसके अंदर कोई एंगल भी 90 डिग्रीज का नहीं होता। बहुत कम, मुझे याद नहीं पड़ा कि मैंने कोई क्वेश्चन देखा हो, लेकिन अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ए लेवल्स के अंदर हैं, ए लेवल्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का, बल्कि ओ लेवल्स के अंदर भी फिजिक्स के अंदर बन जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई इस तरह क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक ट्राइंगल, उसके साथ एक रेक्टेंगल और उसके बाद फिर एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल, एरिया फाइंड किया और एरिया फाइंड करके हमने उसका उन सबको सम कर लिया। ठीक हो गया। तो ये था आसान वाला पार्ट, एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया के सेक्शन में जो भी आसान वाला पार्ट था ना वो हो गया। अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट स्टार्ट होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट स्टार्ट होगा, जिसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं पेपर के अंदर और जिसके अंदर स्टूडेंट्स फंसते भी ज़्यादा हैं, जो कि है हमारे पास वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ये सारी जितनी भी फिगर्स अभी तक हमने देखी, जितनी भी शेप्स हमने देखी, ये सारी 2D शेप्स हैं। अब उसके बाद जो वॉल्यूम आ जाता है तो सारी शेप्स 3D हो जाती हैं, वहाँ पे उसमें एक हाइट भी शामिल हो जाती है। तो खैर वो जब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी कि इस तरीके से उनको भी डिलीवर करूँ कि वो भी आपको, अगर अभी तक जिस तरह अभी तक बाकी सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ रही है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।